एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग हैप्पी हो, हेल्दी हो एंड अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आपका सन साइन, मून, राइजिंग, वीनस साइंस, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये हर एक टॉरस को रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। एंड मेरे बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लेट्स सी टॉरस, आपका नवंबर 15 से लेके नवंबर 30 तक। व्हाट डू वी हैव फॉर माय टॉरसेस? ओह, 6 ऑफ सोर्ड्स। Gemini, Libra, Aquarius energy. Seven of Wands, Aries, Leo, Sag. Four of Cups. Okay. Taurus, I feel आप first of all majority of you यहाँ पे यू आर मूविंग टूवर्ड्स सम पॉजिटिविटी राइट अवे। ठीक है, मे बी आप बहुत दिनों से किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे थे। नाउ ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोग मे बी अब अपने जॉब को लेके स्ट्रगल कर रहे थे, या फैमिली को लेके सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ था, फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में। बट फाइनली टॉरस, आई सी कि आप इस मंथ एक डिसीजन ले रहे हो अपने भलाई के लिए, या फिर अपने मेंटल पीस के लिए, अपने हेल्दी एक मेंटल स्टेट के लिए, दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स कामनेस, यू आर मूविंग टूवर्ड्स हैप्पीनेस। जो भी हो आपका सिचुएशन, आपका ओवरऑल एनर्जी इज़ यू आर नॉट अलाउइंग नेगेटिविटी। आप अपने लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मे बी लोग हैं जो आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं, या फिर आपको हमेशा आपको एनजाइटी देते हैं, टेंशन देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशंस हो। टॉरस, आप उन सारे सिचुएशंस को, आप उन सारे लोगों को उन सारे लोगों से आप अपना दूरी बनाए रख रहे हो। ठीक है, आप उन सारे लोगों को या सिचुएशंस को अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं कर रहे हो जो मे बी आप पास्ट में करते थे टॉरस। नाउ दिस कैन बी एनीथिंग, हो सकता है ये रिलेटेड टू अ रिलेशनशिप हो, क्योंकि यहाँ पे आई ऑल्सो हैव वाटर साइंस, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन है ऑलरेडी मेरे पास। ऑल्सो अ मैसेज कमिंग थ्रू कि सम ऑफ यू टॉरस मे बी आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे, या फ्रेंडशिप में थे, या सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको लगा दैट यू आर नेग्लेक्टेड फॉर सम रीज़न, कि मे बी वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, या फिर आपको अपना वैल्यू नहीं मिला उस सिचुएशन में, आप जितना वैल्यू डिज़र्व करते हो। अगर ये आपका सिचुएशन है कि आपको लगा कि आपको अपना वैल्यू नहीं मिला उस सिचुएशन से, या फिर किसी ने आपका वैल्यू नहीं देखा, किसी ने मे बी आपको चूज़ नहीं किया, मे बी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था, या जो भी ये सिचुएशन है टॉरस, अगर आपको बेसिकली कहीं पे लगा अपनी लाइफ में इस वक्त के इस जगह पे, इस सिचुएशन पे, इस पर्सन के साथ मुझे अपना मेरा जो वैल्यू है वो कम हो रहा है, या फिर मुझे प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, मुझे प्रॉपर हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, या फिर इन जनरल अगर आप ऐसे किसी सराउंडिंग में थे जहाँ पे आपको लगा कि ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है उस सिचुएशन में, उस सराउंडिंग में, आप अपने लाइफ में, आप बेसिकली अपने वॉल्स को आप कर रहे हो टॉरस, यू आर कमिंग बैक टू योर पावर। आप अपने लिए लिमिट्स बना रहे हो कि ये लिमिट है, इस यहाँ तक, ये हद तक मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, वटेवर, या फिर इस हद तक आई विल कॉम्प्रोमाइज़, आई विल सैक्रिफाइस, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज टॉरस में भी आप किसी ऐसे सिचुएशन या पर्सन से डील कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा, जो एक टेकर था, एंड आप उस पर्सन के लिए सब कुछ कर रहे थे, बट वो पर्सन बदले में आपको कुछ नहीं दिया, या फिर बदले में कुछ नहीं किया आपके लिए। बेसिकली यू आर ब्रिंगिंग योर वॉल्स अप। ठीक है, आप अपना जो वॉल्स है, आप अपना जो लिमिट्स है वो सेट कर रहे हो कि इससे ज़्यादा नहीं। मे बी आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, या आपने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आई हैव लियो एनर्जी,
आई एम हियरिंग पेशेंस, यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे या पेशेंटली वेट, सी 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेशेंटली वेट किए थे। मे बी सिचुएशन, आपको लगा सिचुएशन चेंज हो जाएगा, आपको लगा वो पर्सन चेंज हो जाएंगे या फिर समथिंग विल हैपन टॉरस, बट आई डोंट थिंक दैट इट हैपेंड। मुझे नहीं लगता वो हुआ। आप पेशेंटली यू वेर वेटिंग फॉर समथिंग। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए सिचुएशन इम्प्रूव होने का वेट कर रहे थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे एक सिचुएशन में। आपको लगा कि आप अगर अभी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, मे बी बाद में जाके अगर ये कोई पर्सन से रिलेटेड है, मे बी वो पर्सन रियलाइज़ करेंगे, मे बी वो पर्सन बदल जाएंगे, मे बी वो पर्सन आपको एक चांस देंगे, मे बी वो पर्सन समझेंगे आपके बात को। बट समथिंग डेफिनेटली आपके हिसाब से नहीं हुआ अपने लाइफ में। इस वक्त कुछ एक चीज़ है, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका करियर हो, फाइनेंस हो, समथिंग जो आपके हिसाब से नहीं हुआ टॉरस। आप बहुत पेशेंस रखे थे, आप बहुत पेशेंटली वेट किए थे, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, आप बहुत कुछ दिए हो, एफर्ट, टाइम, एनर्जी, बट आपको बदले में कुछ नहीं मिला। एंड फाइनली जब आप ये रियलाइज़ कर रहे हो इस मंथ दैट आपका वैल्यू क्या है, या फिर आप कितना दिए हो और आपको बदले में क्या मिला, यू आर सेटिंग योर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप अपने स्टैंडर्ड्स को समझ रहे हो, आप अपना वैल्यू जो है वो समझ रहे हो टॉरस। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप समझ नहीं पाते थे पास्ट में या फिर आपका वैल्यू नहीं था। नो, आपका वैल्यू था, आप समझ पाते थे, बट आप अभी एक्शन ले रहे हो कि नहीं, लाइक आप अगर टॉलरेट नहीं करोगे तो आप टॉलरेट नहीं करोगे, चाहे वो जो भी सिचुएशन हो। फॉर अ लॉट ऑफ यू, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ टॉरस के लिए कुछ देयर वाज सम एंडिंग, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ एंड हुआ है। बट आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए थे ताकि ये एंडिंग ना हो, बट दिस एंडिंग हैपेंड। कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मैं ये ऐड करूँगी कि ये एंडिंग, दिस वाज सम काइंड ऑफ अ डिवाइन इंटरवेंशन। हर किसी के लिए नहीं, फॉर सम ऑफ यू दिस वाज अ डिवाइन इंटरवेंशन, बिकॉज ये जो भी सिचुएशन था आपके लाइफ में या पर्सन थे या जो भी था, ये दिस वाज बिकमिंग वेरी टॉक्सिक। कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। दिस वाज बिकमिंग वेरी टॉक्सिक, दिस वाज बिकमिंग वेरी, आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहा था, एनजाइटी डाल रहा था ये सिचुएशन। सो दिस हैड टू एंड। और बाकियों के लिए आई फील आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, आप बहुत बहुत कुछ किए हो इस सिचुएशन में। आपका जितना हो सके, आप जितना पेशेंटली वेट भी किए थे, बट थिंग्स टर्नड आउट डिफरेंटली। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुआ इस सिचुएशन में। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू द गाइडेंस इज़ कि अगर एक दरवाज़ा नहीं खुला इसका मतलब ये नहीं दूसरा नहीं खुलेगा। यू नो व्हाट आई मीन। सो डोंट फील नेगेटिव अगर कुछ वर्कआउट नहीं किया। लेट्स सी आपका लव सिचुएशन टॉरस, लव सिचुएशन, ओके, 10 of wands, 2 of swords, again fire sign, I have air sign, so Taurus, I feel you are letting something go. अब लेटिंग समथिंग गो का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को हमेशा के लिए निकाल रहे हो अपने लाइफ से, या फिर आप लाइक कुछ परमानेंट डिसीजन ले रहे हो। बट आई फील टॉरस कि अगर कुछ चीज़ आपके लाइक एनर्जी को हेवी बना रहा था, अगर कुछ चीज़ है आपके लाइफ में जो मे बी आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी दे रहा था, स्ट्रेस दे रहा था आपके लव लाइफ में स्पेशली, देन आप डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, आई थिंक बहुत टाइम से आप उस चीज़ को उतना भाव नहीं दे रहे थे। लाइक द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग इज़, आप बेसिकली बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे, आप दूसरों के बारे में सोच रहे थे, दूसरों के लिए चीज़ें कर रहे थे, स्पेशली आपके जो पार्टनर है या आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो उनके लिए, विदाउट थिंकिंग कि वो आपको क्या दे रहे हैं बदले में। लाइक मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सेल्फिश हो रहे हो या फिर आपको सेल्फिश होना है, नो, बट ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन, चाहे आप उस पर्सन के साथ अभी हो या नहीं हो, ये एक बोझ बन रहा था
आपकी लाइक आपके मेंटल स्टेट के लिए ये एक बोझ बन रहा था। उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं। लेट अस सी टॉरस इन लव। ओके, सो आप किसी डिसीजन ले रहे हो समथिंग, या बिकॉज आपको लग रहा है कि यू आर फीलिंग स्टक फॉर सम ऑफ यू। आपको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पाओगे। लाइक ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी कनेक्शन है, ये जो भी सेपरेशन है, आप इस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप इस चीज़ से निकल नहीं पाओगे, या फिर ये जो एंजाइटी है आपका, मेंटल एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन है इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, आपको लगता है आप उस सिचुएशन से कभी निकल नहीं पाओगे टॉरस। लेकिन ये सच नहीं है। आई थिंक दिस इज़ टाइम कि आप अपने खुद के स्टेबिलिटी के ऊपर वर्क करें। या बहुत सारे लोगों के लिए मे बी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। अब थर्ड पार्टी मतलब, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, हो सकता है ये कोई और रिलेशनशिप हो, ये कोई और जॉब सिचुएशन हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, कुछ भी हो सकता है। सो आई फील टॉरस, आप अभी भी लाइक आपके दिल में या फिर आप इमोशनली किसी के साथ अभी भी अटैच्ड हो या अटैच्ड होना चाहते हो। बट आई थिंक ये जो भी रिलेशनशिप था आपका या है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था, ये काफ़ी ज़्यादा आपको एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस दे रहा था टॉरस। सो बेसिकली इस वक्त आप डिसाइड कर रहे हो दैट आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, या फिर आप अपने पावर को चूज़ कर रहे हो, या फिर आप अपने लिए, अपने वेल बीइंग के लिए एक डिसीजन लेना चाहते हो। एंड बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले रहे हो। अगर आप नहीं ले रहे हो, आप बहुत जल्दी लेने वाले हो टॉरस, बिकॉज आई थिंक आप इस एनर्जी में और रहना नहीं चाहते। ये 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में आप बहुत टाइम से थे, आप बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे थे, आप बहुत टाइम से आपको लग रहा था सिर्फ आप लड़ाई कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए। बट इस वक्त आप अपने स्टेबिलिटी पे ज़्यादा जोर दे रहे हो टॉरस। आप अपने स्टेबिलिटी पे, अपने ग्रोथ पे, आपको जो करना अच्छा लगता है, लाइक अपने पावर में आप ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, इस सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे हो, बिकॉज़ आपको पता है कि आप इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो आप कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो टॉरस। सो ओवरऑल टॉरस, आई फील या वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। सो ओवरऑल टॉरस, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, धीरे ही सही, बट दिस इज़ पॉजिटिव। ठीक है, आप ये जो भी आपके लाइफ में जो भी ये स्टक एनर्जी था, आप जो भी ये स्टक फील कर रहे थे कि बहुत दिन से आप बहुत मे बी लाइक एंजाइटी था, यू नो, डिप्रेशन था, आपको लग रहा था कि ये सिचुएशन से आप नहीं निकल पाओगे, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, या फिर आपको वो पहले जैसा मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा कभी, आप उस एनर्जी से निकल रहे हो टॉरस। आप फाइनली देख पा रहे हो लाइक सनसाइन। फॉर अ लॉट ऑफ यू बहुत कुछ एंड हुआ है आपके लाइफ में टॉरस, या लाइक कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज़ लाइक अ रिलेशनशिप, बिकॉज हम लोग लव लाइफ के बात कर रहे हैं। सो आई फील आप अभी भी थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हो इस सिचुएशन को लेके, या इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके, जो भी हुआ आपके लाइफ में रिसेंटली। ये जो लाइक ये जो एंडिंग था, ये जो सेपरेशन था, या ये जो भी प्रॉब्लम था आपका इस पर्सन के साथ, आप उस कनेक्शन को लेके, उस चीज़ को लेके अभी भी थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हो, आप अभी भी थोड़ा बहुत सैड एनर्जी में हो। मुझे नहीं लगता यहाँ पे बहुत लोग आप एकदम खुश हो, या फिर लाइक मेंटली आप बहुत हैप्पी हो। मेंटली आप अभी भी थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हो इस पर्सन को या फिर इस कनेक्शन को लेके। बट आई फील टॉरस, यू आर टेकिंग एक्शन ऑन योर सेल्फ। आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो, आप खुद को डेवलप कर रहे हो, आप खुद के ऊपर एनर्जी फाइनली इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हो। यू आर टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स योर सेल्फ। आई फील आप कम्युनिकेट करना चाहते हो इस पर्सन के साथ। बहुत सारे लोग आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करे, बट
आप खुद से नहीं करना चाहते, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ़ यू आपकी ईगो के लिए, सम ऑफ़ यू आपको लगता है कि ये उस पर्सन की गलती है, सो उनको पहले कम्युनिकेट करना चाहिए, एंड यू आर राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त आप अपने एम्परर मोड में रहे. आप खुद आप अपने कंट्रोल को मत खोइए, अपने इमोशंस को अपने खुद पे हावी मत होने दीजिए. इमोशंस के बेसिस पे आके डिसीजंस मत लीजिए. इमोशंस के बेसिस पे आके आप कुछ एक्शन मत लीजिए. ओके. अगर आपको लगता है, अगर आपको कम्युनिकेशन चाहिए किसी स्पेसिफिक पर्सन से, या एक्शन चाहिए किसी स्पेसिफिक पर्सन से, आई थिंक यू शुड वेट, ठीक है. बिकॉज आप खुद से अगर करने जाओगे, इट माइट नॉट वर्क आउट. अगर आप खुद से, क्योंकि आप पास्ट में बहुत कुछ किए हो इस रिलेशनशिप के लिए, आप पास्ट में बहुत सारे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए हो, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किए हो, लाइक यू हैव डन अ लॉट टॉरस, यू हैव डन अ लॉट. एंड आई थिंक आप अभी भी चाहते हो इस पर्सन को ये कप ऑफ़र करना, या आप चाहते हो ये पर्सन आपको ऑफ़र करे. लाइक आप अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो इस पर्सन से, आप चाहते हो कि ये पर्सन वापस आ जाए. बट आपको पता है कि ये सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर नहीं है. सो द एडवाइस इज़ कि अगर आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता है टॉरस, कि ये सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर है, फिर इसको कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत है. फिर इसको कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत है. क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाना चाहोगे, तो हमेशा सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होगा टॉरस. ओके. सो बहुत सारे लोग आप में से, आप इस सिचुएशन को जाने दे रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो डिवाइन को कि जो होगा देखा जाएगा. आप खुद पे काम कर रहे हो. एंड बहुत सारे लोग आप में से, आप लोग अभी भी वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन आएंगे, या फिर कुछ लोग में भी आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप बेसिकली उनका कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो टॉरस. बहुत सारे लोग में भी उस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, या दूसरों से पूछ रहे हो वो पर्सन कैसे है, क्या कर रहे हैं, कहाँ है, या फिर इवन आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो उस पर्सन के बारे में. सो दिस विल बी डिफरेंट फॉर एवरीवन. सो लेट अस सी टॉरस कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है. आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज, एवरीथिंग. Taurus. Wow, Ace of Cups, King of Cups, Six of Wands. I have Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Two of Pentacles. आई फील टॉरस, आपके पर्सन अभी भी आपके कनेक्शन से मूव ऑन नहीं किए हैं. आई थिंक ये पर्सन अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, या फिर अभी भी इनके मन में बहुत सारे इमोशंस है आपके लिए. डेफिनेटली येस. बट देर इज़ समथिंग जो इस पर्सन को रोक रहा है. आई फील बिकॉज इस पर्सन में भी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में हैंडल कर रहे हैं अपने लाइफ में इस वक्त, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, और उनका करियर हो, उनका फैमिली सिचुएशन हो. बट उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ साथ में चल रहा है. सो इस पर्सन के लिए मे बी इस वक्त आपको कमिट करना मुश्किल हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल है, या ये पर्सन आपको मे बी कमिटमेंट नहीं देते हैं, या फिर प्रॉपर रिलेशनशिप में जो होता है वो नहीं आप फील कर रहे हो इस पर्सन के साथ. बहुत सारे लोगों के लिए आप दोनों में एंडिंग हो चुका है, सेपरेशन हो गया है, मे बी आप नो कॉन्टैक्ट हो इस पर्सन के साथ. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मे बी ऑलरेडी मैरिड है, या ऑलरेडी दूसरे रिलेशनशिप में है, या मैरिड है, या आप दोनों मैरिड हो. कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं टॉरस. कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा. वो मे बी किसी दूसरे रिलेशनशिप में है, अगर मैरिड नहीं है तो. लेट मी सी. बट डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में कुछ तो चल रहा है, जिसलिए ये इस पर्सन का जो एनर्जी है वो इस वक्त थोड़ा बहुत हेजिटेंट है. या टॉरस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए जैसा कि मैंने कहा, मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है,
ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है किसी और के साथ, या इनके लाइफ में कोई एक फीमेल पर्सन है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, या फिर जिसके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है किसी और चीज़ में। मे बी ये कोई मदर है, कोई सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ, मदर, समबडी फीमेल, स्ट्रॉन्ग फीमेल फिगर, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या किसी और रिलेशनशिप में है। अगर ऐसा नहीं है, आई फील दिस पर्सन इज़ अ क्वाइट इंडिपेंडेंट पर्सन इन जनरल। इस पर्सन को अपना इंडिपेंडेंस पसंद है, इस पर्सन को अपना इस पर्सन को बेसिकली अपना टाइम खुद के साथ बिताना पसंद करते हैं ये, या फिर अपने मर्जी के मालिक है ये पर्सन। ओके, सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में है। इस वक्त आपके पर्सन जो है ये अपने मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने ऑफिस में हो या बिज़नेस में हो या इन जनरल अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है इस वक्त। ये किसी और के बातों पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी और का बात वो सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी है, बिकॉज़ ये पर्सन अपने आप में खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे, अपने फ्यूचर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, एवरीथिंग। बट इस पर्सन को लगता है डेफिनेटली टॉरस कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आप एक प्रॉपर हस्बैंड मटेरियल हो या वाइफ मटेरियल हो, जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में। आप दोनों में चाहे जो भी हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो, जो भी हुआ हो, ये पर्सन अभी भी आपके लिए फील करते हैं टॉरस। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग फॉर यू, ठीक है। ये पर्सन अभी भी गिव अप नहीं किए हैं। इस पर्सन को लगता है ये एंडिंग नहीं है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलना अभी भी बाकी है। आपके पर्सन को लगता है ये सिचुएशन बैलेंस्ड नहीं है। मे बी उनको लगता है कि आप दोनों में क्लोजर होना बाकी है, या फिर कुछ बात है जो वो कहना चाहते हैं, या फिर कुछ है वो जो पूछना चाहते हैं आपसे। बट डेफिनेटली आपके पर्सन को लगता है सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, या फिर ये सिचुएशन प्रॉपरली सल्यूशन नहीं मिला है उनको इस सिचुएशन के बारे में, ठीक है। बट आई फील ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। आप दोनों में जो भी मेमोरीज़ है, जो भी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है साथ में, जो भी मेमोरीज़ है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन का इस वक्त क्या करना चाहिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर आपके पर्सन से आपका उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है इस वक्त, या आपको लग रहा है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, जस्ट बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं सिचुएशन को। इनको पता नहीं है कि सामने इनको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन को उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इस पर्सन को लगता है बहुत कुछ है जो इस पर्सन को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है, ये हर एक के लिए डिफरेंट सिचुएशन होगा। मे बी आपके पर्सन को लगता है कि उनका कुछ जवाब उनको मिलना बाकी है, या आप क्या फील कर रही हो, आपका क्या फीलिंग्स है, आपका क्या थॉट है, ये पर्सन को नहीं पता है, जिस कारण से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे, जिस कारण से ये पर्सन डर रहे हैं सामने आने से, सच बोलने से। बिकॉज इस पर्सन को डर है कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, या इस पर्सन के लाइफ में सिचुएशन ही कुछ ऐसा है कि ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे, इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है बेसिकली। बट आई फील ये पर्सन 100% आपसे मूव ऑन नहीं किए हैं। ये पर्सन अभी भी जगल कर रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी है, जिन लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये पर्सन अभी भी जगल कर रहे हैं आपको एंड उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को। कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है उन लोगों के लिए, आई फील इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, चाहे उनकी जॉब में हो, करियर में हो, फैमिली में हो, उनका कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो भी हो। इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे कुछ चल रहा है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम, बहुत सारा एक्शन, बहुत सारे डिसीजंस उनको लेने पड़ रहे हैं, एक्शन करना पड़ रहा है। सो इस वक्त आपके पर्सन आपके कनेक्शन में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑलरेडी उनके सर पे बहुत कुछ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या तो किसी के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दैट इज़ द रीज़न। बट डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर देखना चाहते हैं। ये पर्सन अभी भी होप नहीं छोड़े हैं, चाहे आप दोनों बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या एकदम सेपरेट हो गए हो, आई डोंट नो।
बट ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर देखना चाहते हैं। ये मे बी आपको अप्रोच भी करेंगे, मे बी आपको टेक्स्ट करें, या फ्यूचर में कभी जाके मे बी रिकनसाइल करने की कोशिश करें, बिकॉज इस पर्सन के मन में बहुत सारे होप्स हैं। इस पर्सन को लगता है कि ये ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? ओके, वाओ वाओ, टॉरस। आई फील डेफिनेटली ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे फ्यूचर में। कुछ लोगों के लिए जल्दी, कुछ लोगों के लिए देरी होगा। इट ऑल डिपेंड्स। डेफिनेटली दिस पर्सन विल रीच आउट। सो आपका क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स आई गेस म्यूचुअल है, यहाँ पे फीलिंग्स लाइक इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन फ्यूचर में चाहेंगे आपके साथ। आप बेसिकली इस पर्सन के लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, एक मैरिज मटेरियल हो, जैसे कि मैंने कहा। सो टॉरस बेसिकली इस वक्त आपके लिए एक्चुअली बेस्ट यही होगा कि आप इस सिचुएशन को लेट गो करो। आप इस सिचुएशन को जाने दो, ये जैसा है वैसा होने दो, सरेंडर कर दो, एंड आप खुद पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, जैसा कि हम आपकी रीडिंग के स्टार्टिंग में देखे थे। सो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पीस, क्योंकि टॉरस आप बहुत दिन से बहुत ज़्यादा आप एनजाइटी में भुगत रहे थे, या बहुत डिप्रेस थे, या अभी भी हो मे बी। आपको लग रहा था आप लाइक स्टक फील हो रहा था कि आप अटक चुके हो, आप लाइक मूव नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन से, या आप खुश नहीं रह पा रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर लो। सो दिस इज़ टाइम टॉरस कि आप अभी खुश रहना स्टार्ट करोगे। आई थिंक आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हो टॉरस, एंड दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। आपको फाइनली हैप्पीनेस देखने को मिलेगा। सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि इस पर्सन के लिए आई थिंक आप खुद में खुश रहना सीख जाओगे, आप खुद के लिए कुछ करना सीखोगे। लाइक आपका हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होगा, आपका हैप्पीनेस सिर्फ आप पे डिपेंड करेगा। ओके, सो ओवरऑल एनर्जीज, या सी आई थिंक ये जो आपका एनर्जी है ना, कि आप हैप्पीनेस नहीं देख पा रहे हो, आप स्टक फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप कुछ हैप्पी चेंजेस नहीं होगा, लाइक आप बेसिकली होपलेस फील कर रहे थे टॉरस, बिकॉज दिस इज सेल्फ डिसेप्शन। दिस इज सेल्फ डिसेप्शन। अगर ये आपका एनर्जी है इस वक्त टॉरस, दिस इज सेल्फ डिसेप्शन। ऐसा सिचुएशन, ये रियलिटी नहीं है। ये रियलिटी नहीं है कि आप सक्सेस नहीं देख पाओगे, ये रियलिटी नहीं है कि आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, या फिर आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पाओगे। दिस इज़ नॉट द रियलिटी टॉरस। दिस इज़ अबाउट योर लव एंड करियर। सो आई फील ये अगर आपका लव करियर सिचुएशन भी है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप मूव नहीं कर पा रहे हो, या फिर मे बी आप बहुत हार्ड वर्क दे रहे थे बट आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या मे बी आप किसी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहे हो। सो आप बेसिकली अगर होपलेस लग रहा है आपको कि ये नहीं हो पाएगा, या फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ये अगर आपका सिचुएशन है, दिस इज़ सेल्फ डिसेप्शन। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। बिकॉज आई फील आप खुद में इनफ हो, आप खुद ये कर सकते हो। लाइक आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो सारा चीज़ें हैं जो आपको चाहिए टू बी सक्सेसफुल, एंड आप विक्ट्री तभी देख पाओगे जब भी आप इस एनर्जी से निकलोगे। दिस इज़ लाइक अ विक्टिम मेंटालिटी। जब आप इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलोगे, आप हैप्पीनेस देख पाओगे, आप विक्ट्री देख पाओगे। ये आपका माइंड है जो आपके साथ गेम खेल रहा है टॉरस। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, क्या आप खुद को सैबोटाज कर रहे हो, क्या आप खुद को एनकरेज कर रहे हो या डीमोटिवेट कर रहे हो। सो ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, लव एंड करियर, वाओ, टॉरस,
या बहुत सारे लोगों के लिए ये जॉब सिचुएशन, करियर सिचुएशन है, सो आई फील बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ नया आप देखने को मिलेगा आपको, नए ऑफर्स, नया अपॉर्चुनिटीज़ अपने लाइफ में, चाहे जॉब सिचुएशन, करियर, जहाँ पे भी हो। सो बेसिकली टॉरस, आप बहुत टाइम से ओवर थिंक कर रहे थे सिचुएशन को, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि क्या ये करूँ, क्या वो करूँ, ये करना सही है, वो करना सही है। आप बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं थे, आप बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं थे। आपको लग रहा था आप जो भी कर रहे हो आप उसमें ही फेल हो रहे हो, या जो भी कर रहे हो आप अपना आप जैसे चाहते थे उस सिचुएशन वैसा नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा था, या कुछ ना कुछ आपको लग रहा था कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, या आप में ये कैपेबिलिटी नहीं है ये करने का, सो बेसिकली देयर वाज अ लॉट ऑफ सेल्फ सबोटाइजिंग एनर्जीज टॉरस, एंड दैट इज़ एंडिंग। आप उस एनर्जी से निकल रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, या अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ है जो आप करना चाहते थे बट वो आपके लाइफ में हो नहीं रहा था, मे बी आप बहुत हार्ड वर्क दे रहे थे, आप बहुत ट्राई कर रहे थे बट फिर भी वो नहीं हो रहा था, देन टॉरस चांसेस आर कि वो अब होना चालू करेगा, अब वो होगा, ठीक है। सो डोंट गिव अप, ठीक है, गिव अप मत करना कभी भी नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए आप मे बी बहुत टाइम से, जैसा कि मैंने कहा कि आप स्टक फील कर रहे थे, आपको लग रहा था आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं हो रहा है, चाहे वो आपका करियर में हो या अगर आप किसी स्पेसिफिक जॉब करते हो, मे बी आपको लगता है कि प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहे हैं आपको। सो डोंट वरी, आई थिंक न्यू ऑफर्स विल कम इन, आपके पास काफ़ी सारे चॉइसेस होंगे टॉरस। आप फाइनली एक्शन देख पाओगे, आप फाइनली चेंजेस देख पाओगे अपनी लाइफ में, दैट इज़ लाइक पॉजिटिव चेंजेस। आप विक्ट्री देख पाओगे अगर आप खुद पे बिलीव करोगे तो, अगर आप ये बिलीव करोगे कि आप काबिल हो। ओके, एंड आप अगर किसी 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 का यहाँ पे एक विक्टिम मेंटालिटी था कि आपको लगता है कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो, या अगर ये नहीं हुआ तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, या फिर उस पर्सन ने आपका हेल्प नहीं किया तब आप कैसे सक्सेस देख पाओगे। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। तो विक्टिम मेंटालिटी में मत रहिए, ओवर थिंक मत कीजिए, दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। जब बात आती है आपके फाइनेंसेस पे, आपके करियर पे, आपके जॉब पे, आपके जो भी सिचुएशन है फाइनेंशियल सिचुएशन पे, दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। ये सोचने का टाइम नहीं है, बिकॉज आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, आपने बहुत सोच लिया है। इस सोचने की एनर्जी से निकलो एंड टेक सम एक्शन टॉरस, चाहे जो भी डायरेक्शन में हो, चाहे आप जो भी करना चाहते हो, डू इट। पास्ट में अगर कुछ काम नहीं किया, अगर आप सोच रहे हो कि वो तो नहीं हुआ था तो छोड़ देते हैं, मे बी आप एक एग्ज़ाम दे रहे थे, आप फर्स्ट टाइम में पास नहीं किए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेकेंड टाइम पास नहीं करोगे, आप थर्ड टाइम पास नहीं करोगे। सो डोंट गिव अप। अगर आप सच में कुछ चाहते हो, सच में अगर आप विक्ट्री चाहते हो कहीं पे, आई थिंक यू शुड कीप ट्राइंग, उस पर ट्राई करते रहो, बिकॉज अच्छे आपका टाइम, आपको लग रहा था कि आपका टाइम बुरा है, आपका किस्मत बुरा है, या फिर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप उस काबिल नहीं हो, बट ये सच नहीं है। वो टाइम ख़त्म हो रहा है, आपका बुरा टाइम ख़त्म हो रहा है टॉरस, एंड आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना पड़ेगा, बिकॉज सक्सेस इज़ कमिंग, सक्सेस इज़ कमिंग टॉरस। एंड इस सक्सेस को पाने के लिए आपको ये एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको ये सेल्फ सबोटाइजिंग एनर्जी, ये स्टक एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा किसी भी डायरेक्शन में जिसमें आप चाहते हो। अगर आपका कोई पैशन है उसको फॉलो करो, अगर आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ है, बिजनेस आइडियाज़ या करियर आइडियाज़, उसको परस्यू करो, एक्शन लो, सम काइंड ऑफ एन एक्शन। क्योंकि अगर आप ओवर थिंक करोगे जो आप पहले कर रहे थे, थिंग्स विल नॉट मूव, है ना, चीज़ें नहीं चेंज हो पाएंगी, बिकॉज आप एक्शन नहीं दे रहे हो सिचुएशन में। ओके, एंड आई सी अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग। सो नए अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो आपके फील्ड में आपके करियर में, जॉब, बिजनेस, वट एवर, आई थिंक लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विल कम। बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको एक बार अगर आप उस एज ऑफ सोर्स एनर्जी से निकलोगे। नए अपॉर्चुनिटीज़, नए एक्शंस, नए एरियाज़ ऑफ लाइफ में बहुत सारे लोग कुछ नया करने वाले हो। मे बी आप एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे थे, मे बी आप एक आईटी सेक्टर में काम कर रहे थे फॉर एग्जांपल, मे बी आपका पैशन था कुछ और करने का, कम्प्लीटली डिफरेंट, मे बी एक्टिंग करने का,
आपका बचपन से मन था, मे बी आप वो कर रहे हो, मे बी आपको ऑफर्स आ रहे हैं या फिर आप अप्लाई कर रहे हो कहीं पे. सो अगर आपको सच में कुछ फॉलो करना है, परस्यू करना है, टेक एक्शन टॉरस, बिकॉज चीज़ें ठीक हो जाएगा. अगर पास्ट में नहीं भी हुआ था, इट डजेंट मीन कि कभी ठीक नहीं होगा. ओके okay, let's see what is the general messages for my Taurus. Wow. Page of Pentacles, as I was talking about offers, so maybe new offers are coming Taurus. नए ऑफर्स आएंगे, मे बी जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड या इनकम रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड. नए ऑफर्स, नया एवेन्यूज़ आपके लाइफ में खुल जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा. डिफरेंट डायरेक्शंस आपको देखने को मिलेगा. अभी आप उस डायरेक्शन को परस्यू करोगे या नहीं, आप उस नए ऑफर को लोगे या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है. विद द डेथ आई फील यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए एज आई सेड कि कुछ एंड हुआ है या फिर कुछ ख़त्म हुआ है, बट आई फील डेथ का ये भी मतलब है कि कुछ ख़त्म होके फिर से शुरू होना, क्योंकि ख़त्म होना ज़रूरी था. सो अगर आपके लाइफ में कुछ एंड हुआ है बट आप डेस्परेटली उस चीज़ को अभी भी चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी फैमिली सिचुएशन हो, आई फील वो इसलिए एंड हुआ टॉरस बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन चुका था या फिर वो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा बन गया था जो आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था, जो आपको एंजाइटी दे रहा था, जो आपको डिप्रेशन में डाल रहा था, जो आपके लिए प्रॉपर नहीं था, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, ऑल ओवर आपके लिए. ठीक है. सो अगर कुछ ख़त्म हुआ है, द बेस्ट थिंग इज़ टू लेट इट गो. ठीक है. उसको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो एंड सी कि यूनिवर्स आपको बदले में क्या देता है. बिकॉज यू नो दिस इज़ डिवाइन प्लानिंग फॉर सम ऑफ यू. जैसा कि मैंने कहा, किसी किसी के लिए ये डिवाइन ऑर्डर है. या द बेस्ट सिचुएशन इज़ टू लेट इट गो. अपने बाउंड्रीज़ को संभालो. बिकॉज आई फील ये डेथ इसलिए हुआ, आई मीन डेथ इन द सेंस ये एंडिंग आपके लाइफ में इसलिए हुआ बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे आप अपने बाउंड्रीज़ को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे. आप बहुत ज़्यादा दे रहे थे, गिविंग 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 एक सिचुएशन में, जहाँ आपको मे बी स्टॉप कर देना चाहिए था, जहाँ आपको रोक देना चाहिए था सिचुएशन को. ठीक है. बट आप बदले में क्या किए, आप लॉजिकली नहीं सोच के आप इमोशनली सोचने लगे. आप इमोशनली अटैच हुए थे, इसीलिए मे बी आप करते गए उस पर्सन के लिए, उस सिचुएशन के लिए, चाहे ये जो भी सिचुएशन हो आपके लाइफ में. सो दिस इज़ टाइम टॉरस कि आप अपने बाउंड्रीज़ को समझो, आप अपने वैल्यू को समझो, आप अपने बाउंड्रीज़ को खड़ा करो कि नहीं और नहीं. ओके. आई हैव द 2 ऑफ swords, एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे यू आर डिसाइडिंग टू कम टू योर पावर. आप डिसाइड कर रहे हो कि अभी आपको अपना पावर चाहिए. यू नो आप बेसिकली अपने लिए लड़ रहे हो कि आप कौन हो. आप उस चीज़ को भूल नहीं सकते हो. आपका पावर क्या है, आपका वैल्यू क्या है, आप उस चीज़ को अभी समझ रहे हो. सो यू आर चूजिंग टॉरस. आप चूज़ कर रहे हो कि कौन कौन सा सिचुएशन है आपके लाइफ में जो आपके लिए सही नहीं है. चाहे वो जॉब हो आपका, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो, जो भी हो. सो जो भी ये चीज़ है जो आपके लिए टॉक्सिक बन चुका था, जो आप छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, आई थिंक सिंस आप उस चीज़ को सरेंडर कर रहे हो टॉरस, आप खुद अपना पावर समझ रहे हो, आप खुद अपने पावर में आ रहे हो. एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल. आप उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ से सरेंडर कर रहे हो. आप अपने आप को थोड़ा सा दूर रख रहे हो उन सारी चीज़ों से जो आपके लिए एंजाइटी लाता है, जो आपके लिए डिप्रेसिंग है, जो आपका वाइब्रेशन लो कर देता है. बहुत सारे लोगों के लिए यू आर कमिंग इन टू योर पावर एंड यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. कुछ नए ऑफर्स, कुछ नए ऑप्शंस खुलने वाले हैं आपके सामने. सो जस्ट सी कि ये नए ऑफर्स, ये नए ऑप्शंस आपके लिए क्या क्या नया ला सकता है आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके
फैमिली लाइफ में, आपके फिनेंशियल सिचुएशन में, क्योंकि आई सी अ लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग इन। जैसे ही आप अपने पावर में आ रहे हो टॉरस, आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फील करोगे, आप काफ़ी ज़्यादा, आपको लगेगा कि आप कुछ भी, आप जो भी चाहते हो आप वही हासिल कर सकते हो। एंड दैट इज़ ट्रू, ये सच है। बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत फिनेंशियली अबंडेंट फील करोगे, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे होंगे आपके। मे बी आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो या आपको कहीं से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वॉट एवर दैट इज़, आप काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियली अबंडेंट हो, क्योंकि आप अपना जो एनर्जी है, अपना जो टाइम है, एफर्ट है, आप वो खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के करियर के लिए, खुद के स्टेबिलिटी के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑफ़र है, बहुत सारे ऑफ़र्स हैं एक साथ, ठीक है। सो सिर्फ एक ही ऑफ़र आएगा ज़रूरी नहीं है, मे बी बहुत सारे ऑफ़र्स आपको मिले जहाँ से आपको चूज़ करना पड़े कि आपके लिए कौन सा सही है, या फिर आपको कौन सा परस्यू करना है, कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। या दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, यू नो, वेरी पॉजिटिव। आप फाइनली समझ पा रहे हो टॉरस कि आपका क्या वैल्यू है। आप ग्राउंड कर रहे हो अपने एनर्जीज़ को, आप दूसरे लोगों को, दूसरे सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, या आप खुद को कंट्रोल में रख रहे हो, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने बैरियर्स को, सब कुछ आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, बिकॉज आप बेसिकली अपने बाउंड्रीज़ को आप कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो भी एंडिंग था ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था आपके लिए, जो भी सेपरेशन था। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी था, अगर थर्ड पार्टी नहीं भी था, इसीलिए जो भी एंडिंग था ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। आप अपने बाउंड्रीज़ को आप कर तो रहे हो टॉरस, बट फॉर सम ऑफ यू आई थिंक आप अभी भी उस सिचुएशन में पड़े हुए हो, या फिर अभी भी आप बहुत ज़्यादा एनर्जी, टाइम उस सिचुएशन को, उस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट करते हो आज भी। सो आई थिंक आप द मैसेज इज़ कि ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप होप छोड़ दो कि वो कभी नहीं आएंगे, बिकॉज मे बी आई फील अगर ये रिलेशनशिप है, चांसेस है कि वो वापस आएंगे। अगर रिलेशनशिप नहीं भी है, चांसेस है कि आपको विक्ट्री मिलेगा जब आप इस एनर्जी से निकलोगे जहाँ पे आप सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो। सो जैसे ही आप डिसाइड करोगे टू बी हैप्पी, टू बी टू मूव फॉरवर्ड, जैसे ही आप उस पास्ट स्टक एनर्जी से निकलोगे टॉरस, आई थिंक आपको बहुत सारे नए रास्ते, नए होप्स, नए अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगा, नए पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे टॉरस। बट आप वो कर रहे हो, आप फाइनली अपने पावर में आ रहे हो, धीरे धीरे आ रहे हो, दैट इज़ ओके। बट खुद का पावर समझना, खुद का वैल्यू समझना आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी चीज़ है, जैसे कि मैंने कहा, जो आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आप उन सारे चीज़ों को, सिचुएशंस को, इंसानों को अपने लाइफ से थोड़ा टेम्पररी सही अपने आप को आप डिस्टेंस करो, आप अपने आप को दूर कर रहे हो वैसे लोगों से, वैसे सिचुएशन से, वैसे फ्रेंडशिप से जो आपके लिए कुछ नहीं बट एंजाइटी लाता है। एंड यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है, यू विल बी सक्सेसफुल। सो आपको डरने की कोई बात नहीं है टॉरस। आप जो सक्सेस चाहते हो, आपका जो ड्रीम्स है वो आप पूरा कर सकते हो, अगर आप इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलोगे, अगर आप इस फीलिंग से निकलोगे कि आई एम स्टक, मैं फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकती, मुझे पता नहीं कैसे क्या करना है, पॉजिटिविटी नहीं देख पा रही हूँ मैं लाइफ में। जैसे ही आप इस एनर्जी से निकलोगे, यू विल सी सक्सेस, यू विल सी विक्ट्री, यू विल सी हैप्पीनेस, कमिटमेंट, होप। ओके, सो इट्स हाई टाइम टॉरस कि आप अपना हैप्पीनेस खुद चूज़ करो। अगर आप खुद को हैप्पी नहीं रख सकते, अगर आप खुद में हैप्पी नहीं रह सकते टॉरस, कोई भी आपको हैप्पी नहीं रख सकता, चाहे वो पर्सन कोई भी हो इस धरती पे। आपको अपना वैल्यू, आपको अपना पावर, ये दोनों संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपका है टॉरस। लेट्स सी आपका गाइडेंस क्या है। बैलेंस, सी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है जो आपको बैलेंस करना है इस सिचुएशन में। सेलेस्टियल टीचर, ग्रैटिट्यूड, इंटेग्रिटी, बॉटम डेक एनर्जी है आपका न्यू चैप्टर टॉरस।
या सो स्टार्ट दैट न्यू चैप्टर। आप पास्ट को लेके इतना ज़्यादा फोकस्ड हो, आप पास्ट में इतना ज़्यादा जी रहे हो, आप उस एंडिंग में इतना ज़्यादा स्टक हो कि आप लाइक अपने सामने क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या पॉजिटिविटी है, आप उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हो बिकॉज यू आर फीलिंग स्टक। ओके, आप खुद को डिसीव करो, आप खुद को नीचा दिखा रहे हो, या फिर आप खुद को लाइक गलत समझा रहे हो कि आप निकल नहीं सकते, आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आप कभी हैप्पीनेस नहीं देख पाओगे, आप वो सनशाइन कभी नहीं देख पाओगे, बट ये सही नहीं है। बी ग्रेटफुल कि आपके पास क्या है, ये मत सोचो कि आपके पास क्या नहीं है, बिकॉज जैसे ही हम सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम यूजुअली ये वाइब्रेशन यूनिवर्स को देते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। सो यूनिवर्स भी वैसे ही हमारा वाइब्रेशन पिकअप करता है, फिर सच में हमारे पास नहीं रहता है वो चीज़। दैट इज़ कॉल्ड लैक मेंटालिटी। सो उस लैक मेंटालिटी से निकलो एंड ट्राई टू बी मोर ग्रेटफुल कि आपके पास क्या है आज, जिसके लिए आप थैंकफुल हो, बिकॉज योर गाइड्स एवरी वन इज़ प्रोटेक्टिंग यू। सो ये आपके साथ जो भी हो रहा है, ये आपका पनिशमेंट नहीं है, या फिर ये आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं हो रहा है। ये जो भी हो रहा है, ये आपको कुछ सिखा रहा है टॉरस, एंड यू नीड टू सरेंडर। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, आप ये बैलेंस नहीं देख सकते, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, क्योंकि आप बहुत अपना एनर्जी, अपना टाइम, एफर्ट, आप ऑलरेडी बहुत सारे लाइक एनर्जी इन्वेस्ट करते रहते हो, कर चुके हो, कर रहे हो मे बी। So you need to stop, you need to think. Okay, so that is what I have for you, Taurus. Thank you so much for joining in. Please do like, share and subscribe to the channel अगर आप नए हो तो, and all the very best. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।